नतीजों का इंतजार, कांग्रेस में तकरार। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा आखिर जनता ने किसे नंबर दिया है। नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही कांग्रेस में तनाव दिख रहा है। नेता अलग थलग नजर आ रहे हैं। 2 दिन कांग्रेस की मैराथन बैठक हुई, लेकिन बड़े नेता जैसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ, उमंग सिंघार कहीं नजर नहीं आए। एक तरफ बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। अब उमंग सिंघार की कुर्सी को मंच से हटाते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। आखिर इन तस्वीरों का कांग्रेस के लिहाज से क्या मायने निकाले जाएं? हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस में कलह है या हो। किसी भी प्रदेश में सरकार के साथ साथ विपक्ष की अहम भूमिका होती है, उसका मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन विपक्ष जब खुद ही खेमों में बंट जाए तो जनता कैसे उस पर भरोसा करे, विश्वास करे? कल को चुनाव के नतीजे कांग्रेस की सोच से अलग आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद कलह से जूझ रही है। तो जनता क्यों उसे चुनेगी? कांग्रेस को चुनने की कोई तो वजह होनी चाहिए। नतीजों का इंतजार, कौन जीत का हकदार? कांग्रेस में कलह की कहानी, बड़े नेताओं की मनमानी। सवाल ये है कि आपका संपूर्ण साथ मुझे मिलना चाहिए, ये कहते हुए थोड़े से भावुक हो गए। देखिए, जीतू पटवारी के नहीं, ये कांग्रेस के आंसू है। ये उस बेचारगी की अभिव्यक्ति है जो निरंतर जीतू पटवारी अपने नेतृत्व में महसूस कर रहे हैं। मंच पर कुर्सी का खेल, पार्टी में दिखा गोलमाल। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में किसे जनता ने अपना नेता चुना है, शनिवार को पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और सवाल है, और वो है कांग्रेस में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। भीतर खाने में नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस में बैठक में बड़े नेता नहीं पहुंचे। पीसीसी में मंथन और दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। मंच से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी हटा दी। आखिर ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, किस तरफ इशारा है? क्या ये इशारा है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व से नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो प्रदेश के विकास में जितनी अहम भूमिका सरकार की ही है, उतनी विपक्ष की भी है। लेकिन विपक्ष को भी बंटना नहीं है, बल्कि एकजुट रहना है। तभी तो जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस की कलह है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े सवालों पर। हमारी चर्चा का महाडिबेट का आज का पहला सवाल है, 23 नवंबर को आखिर किसे मिलेगा नंबर? 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। दूसरा सवाल है, पटवारी का नेतृत्व, नेताओं में तनाव क्यों है पार्टी के? तीसरा और आखिरी सवाल है, कांग्रेस में आखिर गुटबाजी का इलाज है क्या? इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है महाडिबेट में। सबसे पहले बुंदेला जी आपके पास आऊंगा। अवनीश जी, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, उन पर बहुत सारी चर्चा भी हो रही कि भाई आखिर वो कुर्सी क्यों हटा दी गई जिस पर बैठने वाले थे नेता प्रतिपक्ष? आखिर जब 2 दिन मैराथन बैठक चल रही थी तब बाहर हंगामा क्यों हो रहा था, नारेबाजी क्यों हो रही थी? आखिर सवाल यह भी उठा कि भावुक क्यों हो गए, इतने भावुक क्यों हो गए जीतू पटवारी जी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है साहब कि आपका मजबूत होना जरूरी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जनता की आवाज कौन बनेगा? बुंदेला जी।
प्रशांत जी, हम कम मजबूत नहीं थे जी। कमलनाथ जी जब 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे तो क्या उस समय कांग्रेस मजबूत नहीं थी? क्या सर्वे में नहीं बताया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है? आप ही लोग खुद हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। लेकिन उस समय सरकार ने हमारी कौन सी बात मानी? हमने तो उस समय भी जनता के हितों में काम करने का प्रयास किया। हमने तब भी कहा कि पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग जैसे घोटाले आप क्यों कर रहे हो? हमने तब भी कहा कि किसान की आय आप दुगनी कर दो। हमने तो तब भी कहा आपसे कि युवाओं को रोजगार दो, नियुक्तियां कर दो। शिवराज जी ने खुद 4 जून 2023 को वादा किया था कि मैं 2.5 लाख संविदा कर्मियों को रेगुलर कर रहा हूं, संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, प्रशांत जी बिल्कुल होना चाहिए, विपक्ष मजबूत है, लेकिन ये सरकार जो है, ये पार्टी जो संवेदनहीन, संवेदन शून्य है। चाहे आप राजस्थान में देख लें, चाहे आप दिल्ली में देख लें, कहीं भी देख लें। मतलब दिल्ली में भी जैसे आप देखें, केंद्र की बात करें तो हम वहां भी मांग करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन सरकार हमारी कौन सी बात मानती है? सरकार तो अपने आप को अगर बात नहीं मान रही तो फिर मजबूत कैसे विपक्ष? यही तो सवाल है बुंदेला जी। मैं लौट रहा हूं आपके पास जल्दी जल्दी। पंकज चतुर्वेदी जी, आप लोग सवाल बहुत उठाते हैं कांग्रेस पर, हर एक मामले पर चुटकी लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई सियासी दल एक जैसे हैं, अंदर खाने तस्वीर सामने से कुछ और हो, अंदर तो एक जैसी ही होती है। जिसके घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रशांत जी, हम तो सवाल उठाते हैं। आपने गाना सुना, थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि ना कोई हेमंत है ना कोई उमंग है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, कटी पतंग है। ये स्थिति सर मध्य प्रदेश कांग्रेस की है। ऐसी दुर्दशा मैंने मध्य प्रदेश में किसी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं देखी कि वो अध्यक्ष रो रहा हो भरी कांग्रेस की सभा में कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं नहीं कह रहा, अभी सज्जन वर्मा आपकी स्क्रीन पर बोलकर गए कि पटवारी क्यों रोए कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रो रोकर साथ की याचना कर रहा हो कांग्रेस के लोगों से, फिर भी उमंग का दिल ना पिघला हो, फिर भी हेमंत और बाकी लोग नहीं आए हो, अजय सिंह, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कहाँ है ये सब? क्यों जितेंद्र पटवारी को अकेला छोड़ दिया? इसका कारण बहुत स्पष्ट है प्रशांत जी, कि जिन जितेंद्र पटवारी की मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकारता नहीं ले रहे, जन स्वीकारता की बात करते हैं। जो मुझे मतलब इतना तरस आ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर कि जो अपनी बैठक में रो रहा है सामने तौर पर, मुझे साथ चाहिए, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और बीजेपी की बात करते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं। ये आप देखो ना कितनी दुर्दशा है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से दूध से मक्खी ना पकड़ के मुझसे निकाल के। अरे सीनियर आदिवासी नेता उमंग सिंगार भाई, जीतू पटवारी से, जितेंद्र से उनकी नहीं बन रही, कुछ हो सकता है। पर पटवारी जी ऐसा करेंगे कि उनकी कुर्सी उठा के बिकवा देंगे नाराजगी के चलते। और ये आजकल कुछ और मेहमान है, लेकिन अवनीश जी आपकी बात पर कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। अवनीश जी जल्दी। पंकज चतुर्वेदी क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ जीतू पटवारी जी को बेचारा कह रहे हैं कि कोई सहयोग नहीं कर रहा है, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने उनकी कुर्सी उठाकर फेंकवा दी, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं कर। मतलब पंकज जी की बातों में वो खुद उलझ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं, देखिए जो पीसीसी चीफ होता है वो अपने आप में सबसे सम्मान नेता होता है। अगर आप कहें आज बीडी शर्मा जी अध्यक्ष हैं तो बीडी शर्मा जी का सम्मान नेता नहीं है क्या? आज भी आप कहेंगे कि नहीं हमारे जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे, पुराने केंद्रीय मंत्री थे या पुराने मुख्यमंत्री थे? देखिए बात है कि जो पीसीसी चीफ के नेतृत्व में बैठक हुई, सफलतापूर्वक बैठक संपन्न हुई। सबको मालूम है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो दिल्ली में जो बैठक है उस संसदीय बोर्ड की उस बैठक में है, उनने बाकायदा लिखित दिया। ठीक है अभी जी, आपने कहा सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता आपके नेता मान रहे हैं क्या? ये वाकई सवाल है और इसी सवाल को आगे लेकर मैं जाऊंगा पैगवार जी के पास। धर्मेंद्र पैगवार जी, क्या वाकई जीतू पटवारी का नेतृत्व, जो पार्टी कार्यकर्ता जिनका जिक्र अभी हो रहा था, क्या बड़े नेता, मैं कहूंगा बड़े नेता, क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? दिग्विजय सिंह साहब जैसे, कमलनाथ जैसे बड़े नेता, उमंग सिंगार अगर बैठक में नहीं पहुंच रहे तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। पैगवार जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस में गुटबाजी की एक शाश्वत परंपरा रही है जी। कांग्रेस में जिसका गुट भारी होता है वो कांग्रेस में बड़े पद को पाता है। लेकिन जीतू पटवारी एक सक्रिय नेता हैं, आक्रामक हैं। वो जिस तेजी से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो लोग पिछले 40 साल से 50 साल से कांग्रेस में मठाधीश बनकर बैठे थे, मुझे ऐसा एक पत्रकार के तौर पर लगता है कि उनको लगता है कि एक नई पीढ़ी का उदय कांग्रेस में हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं उन लोगों के मठों को, उनके वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। इसलिए जीतू पटवारी जैसे एक सक्रिय युवा को, जो कि पिछले वर्ग से आते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए
कांग्रेस से ज्यादा चिंता उनकी भाजपा कर रही है। भाजपा का एक प्रवक्ता जो कि कांग्रेस से आया है, वो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लिखते हैं, मतलब उनका जीवन कांग्रेस में निकला। जी जी। उनको चिंता कांग्रेस की इसलिए हो रही है कि वो लिखते हैं कि उमंग सिंघार जी की कुर्सी हटा दी गई। भाई, जो आदमी बैठक में मौजूद ही नहीं है, कल भी नहीं है और आज भी नहीं है, यदि वो उपस्थित होते और हटा दी जाती, और इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर एक बहस का मुद्दा बना दिया और जीतू पटवारी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। ये सवाल तब उठता जब उमंग सिंघार इस पर आपत्ति जताते, वो भोपाल में होते, वो बैठक स्थान पर होते। इस पर आपत्ति जताने का अधिकार उमंग सिंघार जी को था। जी भाई, एक बाहर का व्यक्ति जो कभी बाहर का व्यक्ति इस पे कांग्रेस की बैठक पर सवाल उठाए, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। ठीक है। वो कांग्रेस भाजपा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, मध्य पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जिसका है। ठीक है पेगवार जी, आपने 2-3 सवाल उठा दिए। ये सवाल लेके मैं जरूर जाऊंगा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए पंकज जी, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा। सौरभ दुबे जी, ये कांग्रेस की जो लाइन अभी निकल कर आई कि भाई ये तो पुरानी बीमारी है, चाहे मध्य प्रदेश हो या मध्य प्रदेश के बाहर या फिर देश में, कांग्रेस के अंदर ये बहुत सामान्य चीज है, कोई अलग बात नहीं हुई यहां पर। देखिए, निश्चित रूप से ये बीमारी नहीं है, ये एक महाबीमारी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर बनती जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमेशा से युवा नेतृत्व की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी का ही नाम रखा जाता है। देखिए, इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी हमने देखा मध्य प्रदेश में उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद आप देखिए दूसरा चेहरा राजस्थान में जो सचिन पायलट हैं, उनकी लड़ाई आप देख लीजिए कि उनको किस प्रकार से वहां पर दबाने का प्रयास किया गया। तीसरी अब देखिए, निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी अगर यहां पर एक यंग चेहरे के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार किए गए, कांग्रेस जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई तब से लेकर के हमने देखा कि जो आपस का सामंजस्य है, जो कि वरिष्ठ होने के नाते कमलनाथ जी हो या फिर दिग्विजय जी हो, आपस में हो तो वो कितना भी लड़ लें, लेकिन अगर आपस में आप लड़ करके जो है एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उसके जो है हिस्सेदार बने। कम से कम जो एक जीतू पटवारी अगर आपका युवा नेतृत्व करने के लिए वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, तो आप लोगों को चाहिए कि उनका सामंजस्य बैठा करके उनका सहयोग करें। लेकिन लगातार जिस प्रकार से टांगे खींचने का काम एक दूसरे का दिग्विजय जी करते रहे, कमलनाथ जी करते रहे, पूरे चुनाव में एक दूसरे का हमने उनको मंचों पर भाषण सुना कि एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, वही बात अब जो है अब चुनाव से ठीक पहले मैं कह रहा हूं कि अभी ये चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में देखिए वहां पर क्या सुर देखने को मिल रहे हैं। वहां कांग्रेस के एक नेता हैं पर उनके प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस तरह के तमाम जो सुर और स्वर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मेरा मानना यह है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का है, यहां से इनको संरक्षण मिलता है और जब तक दिल्ली के नेतृत्व से इनको कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, ये कहीं शांत बैठेगा। कहीं ना कहीं इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी को आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि कमलनाथ जी, अब हमने जीतू पटवारी जी को जो सौंपी है कांग्रेस की विरासत, आप लोगों ने जो विरासत दी है उसमें सहयोग करिए, उसमें इस तरह की अड़चने मत खड़ा करिए कि कम से कम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहले ही 1 लाख कार्यकर्ता टूट के सहयोग करिए। एक युवा अध्यक्ष दिया पार्टी ने, लेकिन ऐसा है कि शायद उस युवा को, उस पौधे को बड़ा पेड़ बनने की मौके ही नहीं दिए जा रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, तो बात है, एक तो भाई आपके जब बड़े नेता अब तैयार ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं है उन्हें मानने के लिए कि भाई वो वाकई नेता है। दूसरा, एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब को अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है, कमलनाथ को अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है। अगर जीतू पटवारी स्टैब्लिश हो गए तो फिर उनके बेटों की सियासत कहां जाएगी? देखिए, सारी मनगढ़ंत बातें हैं जी, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हाँ, जीतू पटवारी जी ने जो अपनी नई समिति बनाई, कमेटी बनाई, आप मुझे बताएं किस बड़े नेता ने उस पर उंगली उठाई है? ठीक है, छोटे छोटे कुछ बयान कुछ नेताओं के आए, उनकी बात का सम्मान किया, सबकी बात सुनी। बहुत सारे बड़े नेताओं ने साइड जी के नेतृत्व सब, जी बहुत सारे बड़े नेताओं ने सर आपत्ति जताई थी बुंदेला जी। बिल्कुल जी, नहीं, किसी ने, आप मुझे बताएं क्या दिग्विजय सिंह जी ने आपत्ति जताई? अजय सिंह राहुल छोटे नेता हैं जताई? क्या कांतिलाल भूरिया जी ने जताई? नहीं जताई ना, मैं नहीं जताई ना अरुण यादव जी ने जताई। राहुल सिंह जी ने भी जो कहा वो किसी दूसरे नेता के परिप्रेक्ष्य में कहा था, उसका परिप्रेक्ष्य ये नहीं था। और सबसे बड़ी बात हम तो साफ कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी जब हमारी बात करती है, कभी अपने गलेवान में क्यों नहीं झांकती है कि आपका एक वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई सीधे आपके सस्ता अभियान पर सवाल खड़े करता है और कहता है कि मेरे पास इस नंबर से फोन आया, नंबर जारी करता है कि इतने लाख इतने करोड़ रुपए दे दो और आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद जब गोपाल भार्गव जैसा वरिष्ठ नेता कहता है कि 15,000 दिन से मैं विधायक बन के बैठा हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया, ये क्यों नहीं दिखता? चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक साहब हो या हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब हो, या आप देखें प्रदीप पटेल, आपको अपने भाजपा विधायक को नजरबंद करना पड़ रहा है, आप उसको 3 दिन बाद छोड़ते, क्या कारण है ऐसे कि आप नजरबंद कर रहे हैं? इसके अलावा आप देख लें, सिंधिया जी जमाने में प्रचार करते घूमते हैं लेकिन विजयपुर प्रचार करने नहीं जा पाते, हम इसको क्या माने जनाब? ये इस बात का जवाब दें। इसके अलावा सागर में जो पंकज जी इस पर शायद बेहतर जवाब देंगे, कहीं और जा रहे हैं। पंकज जी गिरेवा में क्यों नहीं झांकते आप लोग? नहीं, देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा आत्मअवलोकन आत्मविश्लेषण हमेशा करती है। सतत बैठक और उसके परिणाम दिखते हैं लगातार। 2003 से चुनाव में हम देखते सबके सामने। मेरा इतना सा आग्रह है, धर्मेंद्र जी ने भी जो बात की वो बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बात ज्यादा करती है, पर आजकल प्रशांत जी जिस प्रकार की सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स है ना, वहां इस प्रकार चीजें चलती हैं और ये चीजें कब चर्चा में नहीं आती? जब किसी सोशल फोरम पर ना आए। यदि सोशल फोरम पर उमंग सिंगार की कुर्सी उठाते हुए बैठक से हटाते हुए, मैं 2-3 सवाल पूछता हूं कांग्रेस से। अभी हमारे मित्र ने कहा, मित्र क्या अनुज मेरे अपने जी, उन्होंने कहा कि वो बैठक की सूचना आगे दिग्विजय सिंह जी दिल्ली में बैठक में थे, ये बैठक बहुत मुश्किल आगे पीछे तय करके बैठक तय करी, तो 2 दिन बाद और हो जाती। अब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, बाकी लोग आ जाते। यदि उमंग सिंगार जी महाराष्ट्र चुनाव में, तो ये बैठक जो 21-22 को हुई, ये 23-24 को हो जाती। आप देखो कि अरुण यादव जी के टाइम से देखो, वो कहते हैं कमलनाथ जी मेरी फसल लूटने आ गए। कमलनाथ जी के जन्मदिन पर जितेंद्र पटवारी नहीं जाते, जितेंद्र पटवारी का जन्मदिन भोपाल में कांग्रेस कार्यालय तक में नहीं मनता, यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी के हैं। और आज के सोशल डोमेन में जब ये चीजें आती, प्रशांत जी, तो उनकी चर्चा होती है और हमारे पास मीडिया के मित्र। लेकिन आपने अपनी कुर्सी का जिक्र किया पंकज जी, कुर्सी भाई अगर नहीं दिखाते तो हो सकता है स्वाभाविक है जहन में होगा पार्टी की, अगर खाली कुर्सी दिखाएंगे तो मीडिया उसको ज्यादा दिखाएगा। वो अलग बात है कि कुर्सी उठाते हुए भी मीडिया ने दिखा दी। मैं सर एग्री आपकी बात से। मेरा इतना आग्रह कि यदि जैसा कहा जा रहा है कि उमंग सिंगार जी की सूचना थी, तो फिर सूचना थी तो कुर्सी क्यों लगाई सर? जी मतलब ये पटवारी जी का प्रशासन है, ये सब पटवारी जी को पटकने देने की तैयारी है सर। और जो मूल मुद्दा आपने कहा कि असली ताजपोशी होगी या तो जयवर्धन की, रघुनाथ की, जैसे दिग्विजय सिंह जी के लिए सबसे प्रिय जयवर्धन जी, पता था अगर आने नहीं वाले हैं तो फिर कुर्सी लगाई क्यों थी? सर मैं तो प्रशांत भाई, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि पंकज जी आज क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कभी जीतू पटवारी जी के साथ खड़े हो जाते, कभी कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़े हो जाते। मतलब लगता है पंकज जी अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, लगता है उनका पुराना कांग्रेस जी कार्यकर्ता लगता है आज थोड़ा सा जीतू पटवारी जी के प्रति स्नेह दिखा रहा है। बाकी मैं एक बात कहूंगा, अगर कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के आने से 2.5 लाख संविदा कर्मी रेगुलर होते हैं, अगर संविदा कल्चर खत्म होता तो आप बता दें, कल फिर बुलवा देते हैं। अगर उनके आने से युवाओं को रोजगार मिलता, माताओं बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह मिलता, तो सबको बुलवा देते हैं, फिर से करवा देते हैं। आप मुझे बता, कांग्रेस की बैठकों से सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? अगर किसानों की आय दुगनी होती है, 3100-2900 आप धान और गेहूं खरीद कर देते हैं, तो बताइए कल फिर बैठक करवा देते हैं। अपनी असफलता, अपनी चोरी छुपाने के लिए भाजपा हम पर उंगली खड़ी करती है, कभी अपनी बात नहीं करती है कि आपने वादे क्या किए थे महाराज चुनाव में, उसकी बात करते नहीं। हमारी बैठकों में नेताओं की नदारत होने से इनकी सेहत पर फर्क पड़ रहा है। जय हो भैया, प्रणाम करता हूं। के विरोध में है जितेंद्र, अरे भैया पंकज भैया ये तो बता दो, संविदा कल्चर का शामिल किया था भाजपा ने, 2.5 लाख संविदा कर्मी बेचारे परेशान हैं, पार्टी की है, लाखों पद खाली ना तो कांग्रेस गुजर रही है। अरे बता दो, तुम सबको बुला देते, कुंभ आयोजित कर लेते कांग्रेस नेताओं का। प्रतिपक्ष नहीं आते, उपनेता प्रतिपक्ष नहीं आते, अरुण यादव लापता, अजय अरे पंकज जी ये तो बता दो, आप एक बात बता दो मुझे, डीजल पेट्रोल के दाम कब घटाओगे? बुलवा देते हैं कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को, सब करवा देते, मिले तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारे नेता है ना, आप तो काम कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बल्कि हमारे ऊपर बयानबाजी करके अपनी असफलता छुपाने का काम कर रहे हैं। पंकज जी आप काम कहाँ कर रहे हैं मुझे बताएं। ठीक है धर्मेंद्र पायकवार जी, जो ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सवाल भी उठेंगे, लेकिन क्या एक तस्वीर नहीं बनती कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है? अगर ये हालात बन रहे हैं, बड़े नेता क्या मोहन यादव जी के राज में नेता को सपोर्ट नहीं कर रहे, धर्मेंद्र पायकवार रुक रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले 20 सालों में
मध्य प्रदेश में जब भी कांग्रेस को मजबूत होने की स्थिति बनी तब कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन बनी है। ये हमने एक पत्रकार के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर बहुत करीब से देखा है। कांग्रेस व्यक्तिगत तौर पर, कांग्रेस का व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब वो अपनी पार्टी में कोई पद को पाता है तो पूरी पार्टी उसकी टांग खींचने में लग जाती है। आप देखिए कि 2008 में कांग्रेस, 2003 से 2008 में कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरक्की की थी, लेकिन उस टाइम सुरेश पचौरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरी कांग्रेस इस बात में लगी थी कि सुरेश पचौरी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत नहीं जाए। ठीक ऐसा ही 2013 में हुआ, 2018 में भी ऐसे ही हुआ। कांग्रेस के लोग कांग्रेस को हरवाते हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने लगातार शासन किया है। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन कांग्रेस में जब से पट्टावाद, परिवारवाद, बेटों को आगे ले जाने की जड़ें गहरी हैं लेकिन पनप नहीं पा रही हैं। जी ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। सौरभ दुबे जी, बीच पानी नहीं मिल पा रहा है। जी वाकई पानी नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल पा रही है, और जी अगर पनपता है कुछ तो जी ठीक है। सौरभ दुबे जी, जो बातें देखिए अभी बहुत सारी चर्चा आगे बढ़ गई, लेकिन सवाल यही है कि भाई अगर आपके बड़े नेता ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पार्टी खड़ी कैसे होगी? पर फसलें फेंक रहे हैं किसान, अपने उसका कुछ करिए, मठाओ की बात बातें कर लेंगे। अवनीश जी, अभी आप संविदा का जिक्र कर रहे थे, दिग्विजय सिंह साहब की देन है संविदा। जी सौरभ दुबे जी, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो साहब हमने संविदा कल्चर शुरू किया था, लेकिन आप ये थोड़ी कि हमको जीवन भर आप संविदा रखो, रेगुलर करो आप। जी 2002 में शुरू किया था, बिल्कुल किया था, और ये शर्त थी 18 महीने बाद आपको नियमित करना पड़ेगा, आपने नहीं किया। जी देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर अभी पूरे जो नए सिरे से बात चल रही है कि पूरा परिवर्तन किया जाए, चाहे वो छोटी से छोटी इकाई हो या बड़ी इकाई हो, उसको परिवर्तन करने के लिए जो वहाँ के प्रभारी हैं, जो जितेंद्र सिंह जी जो है, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। उस बैठक के अंदर जो है तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे रखे जाने वाले थे कि उसमें जो ऑलरेडी विधायक हैं, क्या उनको जिला अध्यक्ष, पहले विधायक रह चुके हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, और कई सारी समितियों में परिवर्तन की बात रखी गई थी। लेकिन वहाँ पर जितने बड़े नेता थे और बड़े नेता के पुत्र भी, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी नहीं गए तो नकुलनाथ भी नहीं गए, पूर्व सांसद जो है, और उसके साथ ही साथ 11 बड़े लोग ऐसे थे जिनको वहां पर रहना चाहिए था, उपस्थिति होनी चाहिए थी, उनकी अनुपस्थिति वहां पर दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीतू पटवारी जी को ये सब बात समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक उनको जिम्मेदारी दी गई है, ये निश्चित रूप से जब तक उनको ऊपर कांटों के ताज से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, कांटों के ताज से कम नहीं। दूसरी एक और बात है, ऊपर से संरक्षण चाहिए इनको। युवा लीडरशिप दी गई थी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस जो युवा ब्रिगेड है उसमें भी तालमेल नहीं। छोटा सा कमेंट। नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि इनको जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांटों का ताज सौंप दिया गया, इसमें जब तक ऊपर दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व वहां पर नहीं जाएगा, तब तक ये दिग्विजय और कमलनाथ जी के बीच में पिसते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री हैंड देना होगा सेंट्रल लीडरशिप को कांग्रेस के अंदर। अगर वाकई बहुत कुछ बड़ा करना है या वाकई फ्री हैंड देना है जीतू पटवारी को, तो फिर ऊपर से भी डंडा चलाना होगा। बहरहाल, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज के लिए बस इतना ही।